गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो मरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कल प्रसंग को विराम दिया था। राम जी के पूछने पर विश्वामित्र जी ने गिरिराज जी की दो कन्याओं से ही ये मतलब गंगा और उमा, तो गिरिराज जी की दूसरी कन्या उमा रुद्र को ब्याह दी और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथ गामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। विश्वामित्र जी ने ये बात कही कि ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देवनदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। तो ये जो बीच में वाक्य आया है, जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई, ये यहाँ मर्त्यलोक में और फिर उसके बाद रसातल में। तो रसातल में कैसे पहुँची उसकी विस्तार में, तो ये त्रिपथ गामिनी भी इसका नाम है गंगा जी का। फिर भी भगवान प्रश्न कर रहे हैं अगले अध्याय में। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। हे ब्रह्मन, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए। तो ये भी अर्थ हो सकता है कि जब उन्होंने कहा कि त्रिपथ गामिनी कैसे हुई ये भी सुन लो, तो भगवान चाह रहे हैं कि कहीं संक्षेप में न सुना दें, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं विश्वामित्र जी से कि हमको ये वृत्तांत विस्तार में सुनना है, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती हैं? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? हे धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। हे श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले हे श्री राम, इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से
कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। अब यहाँ रोकने का उद्योग क्यों हो रहा है वो आगे वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से, उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूँ बोले। तो इनकी जो चिंता थी वो यही थी कि 100 दिव्य वर्ष, यानी सामान्य अपने वाले वर्ष नहीं, 100 दिव्य वर्ष बीत गए, तो अब यदि उमा गर्भ धारण करती है तो उसका जो तेज होगा तो वो तो कोई भी सहन नहीं कर सकेगा। तो वो क्या प्रार्थना करते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं देवता लोग कि इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले हे देव देव महादेव, देवता आपके चरणों में यानी हम लोग मस्तक झुकाते हैं, इससे प्रसन्न होकर आप हम देवताओं पर कृपा करें। हे सुरश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज यानी वीर्य को तेजस स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न कर डालिए। तो रामचरितमानस में जो कथा है तो उसमें कार्तिकेय की उत्पत्ति अपेक्षित है, पर यहाँ ये बताया जा रहा है उसकी दूसरी विधा है, तो दूसरी विधा से कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, हे देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। यानी अब मैं उमा के देवी के साथ जो क्रीड़ा विहार इतने 100 दिव्य वर्षों तक करता रहा, तो अब जो आप कह रहे हैं वैसे हम कर तो लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोगों के निवासी शांति लाभ करें, यानी जो आपको चिंता है कि अगर कोई इस प्रकार से उमा के गर्भ से कोई पैदा हुआ तो उसका तेज कोई नहीं सहन कर पाएगा, तो ठीक है, पृथ्वी आदि सभी लोगों के निवासी शांति लाभ करें। किंतु अब प्रश्न है महादेव जी का, हे सुर श्रेष्ठ गण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर्य क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, ये मुझे बताओ। तो यहाँ एक ये प्रश्न है और इसका उत्तर दे रहे हैं देवता लोग। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। अब इसी का वर्णन अगले कुछ श्लोकों में है कि उसका क्या परिणाम हुआ। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज, अब देखिए वर्णन कर रहे हैं विश्वामित्र जी कि अब वो जो तेज है वो जब अग्नि से व्याप्त हो गया तो उसका परिणाम क्या हुआ। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। इसके अतिरिक्त जो घटना घटित हुई वो बता रहे हैं कि उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। अभी ये बीज रूप में हैं, आगे वर्णन आवेगा। तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। हे श्री राम, इसके बाद गिरजा नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। वे बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया, हे भूमि, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। हे खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। देवताओं ने कहा था कि पृथ्वी धारण कर लेगी, पर उनको भी शाप दे दिया। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। हे श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। देवताओं का जो सेनापति, बाद में कार्तिकेय जी की उत्पत्ति का वर्णन है इस अध्याय में। तो यहाँ 37वां अध्याय शुरू होता है और अब ये जो इंद्र और देवता लोग आए हैं भगवान शिव के पास, तो ये कह रहे हैं, देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, विश्वामित्र जी घटना का वर्णन कर रहे हैं। इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार, हाँ, महादेव जी के पास नहीं, ब्रह्मा जी के पास देवता और इंद्र लोग पहुँचे हैं, इंद्र और देवता लोग पहुँचे हैं। ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, ऊपर वर्णन आया है कि उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ, पर अभी उसका जो प्रकट रूप है वो नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोकहित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। तो ये किस इच्छा के साथ आए थे? अपने लिए सेनापति की इच्छा। तो वो सेनापति कार्तिकेय बनेंगे। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। ये हैं उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा। अब ब्रह्मा जी उसका समाधान कर रहे हैं, कैसे होगा फिर हमारा काम। तो आकाश गंगा जो उमा की बड़ी बहन आरूढ़ कल आ गया था, वहाँ देवलोक में आरूढ़ हो गई थी गंगा के रूप में, देवगंगा। तो जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। तो अग्निदेव ने उस वीर्य को ले लिया था, तो अब अग्निदेव जो है वही बीज रूप में जो कार्तिकेय हैं, तो उसको गंगा जी के उसमें ये करेंगे स्थापित, और
वो जो पुत्र होगा वो देवताओं के शत्रुओं का यानी दैत्यों का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज जी की ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी ये बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने समाधान कर दिया कि बीज रूप से तो वो है ही है, और अब जो है ये बड़ी बहन जो है वो उसको धारण कर लेगी। विश्वामित्र जी सुना रहे हैं, हे रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। उनको प्रार्थना करते हैं अग्निदेव को, हे उत्थासन, हे देव, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, हे देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। अब वो जो बिखेरा है उसका आगे कितना क्या हुआ वो वर्णन कर रहे हैं। हे रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, हे देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, हे देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। जैसे बताया अग्निदेव ने वहाँ पे उसे रख दिया। अब उसी के द्वारा क्या क्या हुआ वो देखिए, वर्णन कर रहे हैं। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा स्वर्णमय मेरुगिरी से प्रकट हुई हैं, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। भागवत में अलग वर्णन है। मोहिनी लीला में जब भगवान शिव का तेज स्खलित हुआ तो उसी से सब स्वर्ण वगैरह, यहाँ इस प्रकार से वर्णन है। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत यानी चांदी हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग वस्तु में तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गई। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहाँ रांगा और शीशा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। हे रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तृण, वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तदनंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहाँ उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। अब ये जो कार्तिकेय हैं ये प्रकट हो गए हैं और उनको
दूध की जरूरत है। तो महाभारत में भी ये कथा है विस्तार में। तो 6 कृतिकाएँ वहाँ ये कृतिकाएँ भी देवताओं के यहाँ, क्योंकि अब देवताओं की पत्नियों से तो कुछ होना नहीं है, तो इसलिए कृतिकाओं को नियुक्त किया। और तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। अब कार्तिकेय जी भी चूँकि 6 माताएं आ गईं, तो 6 मुख यहाँ षण्मुख विराजमान है ओंकारेश्वर महादेव के पास। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। कितने मुख है यहाँ? 6। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। हे श्री राम, अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। तदनंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। हे श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। 37वें अध्याय के अंतिम श्लोक में विश्वामित्र जी कहते हैं, हे श्री राम, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। कार्तिकेय की पूजा दक्षिण में ज़्यादा है। अगले अध्याय में राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। हे वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। पूर्व में ये प्रसंग आ चुका है कि इक्ष्वाकु वंश में ही थे राजा सगर। हे श्री राम, विदर्भ राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रश्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया, हे निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। हे तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों यानी रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों ये सुनना चाहते हैं। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, हे देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो
अथवा महान, बलवान, यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? तो क्या हुआ आगे? मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने, भृगु जी ने कहा था कि जो एक पुत्र होगा वो वंश परंपरा का विस्तार करेगा। तो इसका अर्थ है कि ये जो 60,000 पुत्र हैं वो वंश परंपरा का विस्तार नहीं कर पाएंगे। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान, उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। केशनी बड़ी थी तो उसने जब ये वर ले लिया एक पुत्र का, तो बाकी उसी के बचा। हे रघुनंदन, तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के औरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया। असमंज, ये असमंज नाम है, असमंजस नहीं है, असमंज। तो असमंज को जन्म दिया। असमंज बड़ा विचित्र था, आगे वर्णन आवेगा। पुरुष सिंह छोटी रानी, हे पुरुष सिंह, हे राम, हे श्री राम, छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसके फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। हे रघुनंदन, सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। तो भृगु जी का जो आशीर्वाद था कि वंश परंपरा इस असमंज से आगे और उसकी बड़ी कीर्ति होगी, तो अब ये जो अंशुमान हुए हैं इनके लिए आया है कि ये बड़े ही पराक्रमी थे और ये लोगों को बहुत प्रिय थे। कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। अब जब भी यज्ञ होता है तो वो अश्व की चोरी वगैरह होती है, तो अगले अध्याय में बताएंगे कि कैसे अश्व की चोरी हो गई और फिर उन्हीं के ढूंढने के कांड में ये जो 60,000 पुत्र हैं वो कपिल मुनि के द्वारा भस्म हो गए और फिर ये हुआ कि गंगा जी द्वारा ही उनका उद्धार होगा। तो ये कथा कल से 39वां अध्याय, इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को ये सब समाचार बताना। तो अब जब पृथ्वी का भेदन कर दिया तो वो जो सगर के पुत्र जो भस्म हुए कपिल मुनि द्वारा वो रसातल में थे, तो इसलिए फिर गंगा जी रसातल में गई। तो त्रिपथगा करके अच्छा शिव जी ने धारण किया, वो भी पूरा वर्णन कल आवेगा। नारायण 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 नारायण।